हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है उसका सेट नंबर 10 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले फ्रेंड्स ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 9 तक को कवर कर लिया था। तो अगर आपने नहीं देखा इन वीडियोज़ को तो निश्चित रूप से देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक मैंने आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। और फ्रेंड्स, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो घंटी का निशान है उसको जरूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 से संबंधित कोई भी वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जब सेशन समाप्त होगा तो इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस वीडियो में हम लोग बिहार एसएससी सीजीएल वैकेंसी 2022 यानी कि सचिवालय सहायक भर्ती 2022 के लिए एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस बुक वॉल्यूम 1 आया हुआ है उसका सेट नंबर 10 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, सेशन आज का स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको प्रश्न स्पष्ट दिखाई दे। पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न है कि 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किस राज्य ने जीता है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप आंसर कमेंट बॉक्स में देते चलेंगे। देखिए, ध्यान दीजिएगा, 12वीं राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, और किस राज्य ने यह खिताब जीता है? तो यह राज्य है हरियाणा। हरियाणा ने झारखंड को हरा करके यह खिताब जीता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हरियाणा। उसके बाद चलिए दूसरा प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके द्वारा लिखी गई है। अच्छा, लाइट ऑफ एशिया किसको कहा जाता है? आपको पहले से पता है, गौतम बुद्ध को कहा जाता है। ठीक है, एशिया का ज्योतिपुंज। क्लियर? तो लाइट ऑफ एशिया जो पुस्तक है यह किसने लिखा है? तो जयराम रमेश ने लिखा है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य की सूर सरोवर झील को रामसर स्थल का दर्जा दिया गया है। देखिए, सूर सरोवर झील जो है यह कहाँ पर है? तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है यह। राइट आंसर इसका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। अच्छा, बिहार का जो कांवर लेक है, कांवर ताल है, उसको भी फ्रेंड्स रामसर साइट का दर्जा दिया गया और यह बिहार का पहला स्थल है जिसको कि रामसर साइट में शामिल किया गया है। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और कांवर लेक कहाँ है? तो बेगूसराय में है। हाल ही में त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो ये मनिक साहा बने हैं। ठीक है, मनिक साहा बने हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? तो सत्यदेव नारायण आर्य हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि किस व्यक्ति को वर्ष 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार मिला है। तो यहां पर ध्यान देंगे, वर्ष 2021 का पूछा गया है। तो 2021 का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में दिया गया है राजेंद्र कुमार भंडारी को। वहीं अगर आपसे संस्थागत श्रेणी पूछा जाए तो 2021 का जो संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार दिया गया, यह सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी को दिया गया है। 2022 की अगर बात करते हैं तो संस्थागत श्रेणी में 2022 को किसको दिया गया है? तो ये गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान को दिया गया है। ठीक है, और 2022 में व्यक्तिगत श्रेणी में तो यह दिया गया है सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उपाध्यक्ष विनोद शर्मा को। ये सब ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि देश का पहला अनाज एटीएम पायलट परियोजना के रूप में किस शहर में स्थापित किया गया है। तो यह शहर गुरुग्राम है, हरियाणा हो जाएगा। अगर राज्य पूछेगा तो हरियाणा, शहर पूछेगा तो गुरुग्राम हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट देख लेंगे। अगला प्रश्न है और वीडियो के लास्ट में फ्रेंड्स आप सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्न में से कौन बन गई हैं? तो फ्रेंड्स यह बन गई हैं भावना कंठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये जो गणतंत्र दिवस मनाया गया है, ये कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया गया है? तो 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है। ये भी क्रम आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, विश्व आर्थिक मंच वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में जान लीजिए। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1971 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कोलोगनी स्विट्जरलैंड में है। इसके फाउंडर का नाम पूछा जाता है तो क्लॉस श्वास है। यहाँ मैं लिख देता हूँ क्लॉस, KLAUS SHWAS, क्लॉस श्वास हैं। और इसके चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है? तो बोर्ज ब्रेंडे हैं। कौन है? BORGEBRENDE। ठीक है, बोर्ज ब्रेंडे। चलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताइए?
तो इसका आयोजन जो किया गया था ये दावोस में किया गया था। दावोस कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भारत की तरफ से कौन प्रतिनिधित्व किया था? तो पीयूष गोयल ने इसमें भाग लिया था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस बैंक द्वारा आत्मनिर्भर महिला योजना की शुरुआत की गई है? तो यह बैंक जो है, यह बैंक ऑफ बड़ौदा है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा है। इस योजना के तहत बैंक महिलाओं के लिए 0.50% रियायत पर ऋण उपलब्ध कराता है। उसके बाद चलिए हाल ही में इजराइल में दूतावास स्थापित करने वाला पहला खाड़ी देश कौन बना है? तो ये पहला खाड़ी देश जो है ये बन गया है संयुक्त अरब अमीरात, यूएई। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। उसके बाद देखिए, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? केंद्र की ओर जो बल लगता है उसको अभिकेंद्री बल कहा जाता है, यानी कि उसको सेंट्रीपिटल फोर्स कहा जाता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाहर की तरफ लगेगा तो अपकेंद्री बल होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखिए, किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से भूमि पर गिराया जाता है। जब यह वस्तु भूमि को छूती है तब इसमें कौन सी ऊर्जा निहित होगी? तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, इसमें कौन सी ऊर्जा होगी? तो इसमें गतिज ऊर्जा होगी। चलिए, हाफ mv² आपको पता है इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी। तो ये गतिज ऊर्जा हो जाएगा। उसके बाद देखिए, बादलों का सफेद जो है, सफेद बादल दिखते हैं, ये किसके कारण दिखते हैं? तो ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण दिखते हैं। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, ध्यान रखेंगे। जिसका तरंग दैर्घ्य ज्यादा होगा उसका प्रकीर्णन कम होगा, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। यानी कि सबसे अगर कम प्रकीर्णन की बात करें तो किसका होगा? आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, राइट आंसर प्रकाश के प्रकीर्णन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी में जो है पुस्तक और लेखक से संबंधित फ्रीक्वेंटली प्रश्न पूछे जाते हैं। करीब 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। और स्पेशल मैंने एक वीडियो कवर कराया हुआ है जिसमें 124 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हमने कवर किया हुआ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, चालक तार की पीवीसी, ठीक है, पॉलीविनाइल कार्बोनेट द्वारा कोटिंग करके खालिस्तान दिया गया है को रोका जाता है। तो ये किसको रोका जाता है? ये शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट को रोका जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 का रहा है कि एक फेम्टो बराबर होता है। तो एक फेम्टो जो है 10⁻⁻15 के बराबर होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। 10⁻12 जो होता है ये एक पीको के बराबर होता है, एक पीको के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। 10⁻18 पावर जो है यह एक एक्सा के बराबर होता है। और 10⁻15 जो है यह एक पेटा के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि एक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, यानी कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है? 0 है। यह 2 सेकंड में 5 मीटर की गति प्राप्त करती है, यानी कि v इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और टाइम दिया हुआ है t इक्वल टू 2 सेकंड दिया गया है। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि इसका त्वरण क्या होगा? तो त्वरण का फॉर्मूला आपको पता है कि e इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ v भी गिवन है, v माइनस यू अपॉन टी हो जाएगा। तो v कितना है? तो देखिए v 5 है, तो 5 माइनस यू 0 हो जाएगा। t कितना है? 2 सेकंड दिया गया, तो यानी कि 5/2 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे कि बल और विस्थापन का गुणनफल क्या कहलाता है? तो बल और विस्थापन का जो गुणनफल है ये क्या कहलाता है? तो यह वर्क कहलाता है। ठीक है, यानी कि कार्य हो जाएगा। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कार्य। क्लियर, याद रखेंगे। और कार्य क्या है? एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। जूल इसका जो है एसआई यूनिट होता है। उसके बाद देखिएगा 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास किस पंचवर्षीय योजना की सर्वोच्च प्राथमिकता थी? तो यह कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो यह 9वीं पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, 9वीं पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल था ये 1997 से लेकर के 2002 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना में निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं सम्मिलित की हुई हैं? आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना आरंभ कब किया गया था? तो 2018 में जो है इसे शुरू किया गया था। और इसमें शामिल जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना और वरिष्ठ नागरिक स्वास्थ्य बीमा योजना जो है
इसमें सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर डी, ए और बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली का संचालन जो है केंद्र और राज्य दोनों जो है, जो गवर्नमेंट है उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका हो जाएगा केंद्र और राज्य सरकार। उसके बाद देखिएगा फिजिकल पॉलिसी जो है, फिजिकल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो यह जो संचालन किया जाता है यह किया जाता है वित्त मंत्रालय के द्वारा। फिजिकल पॉलिसी जो है इसका निर्माण तथा क्रियान्वयन तथा संचालन जो है वित्त मंत्रालय द्वारा बजट के माध्यम से किया जाता है। राजकोषीय नीति को वित्त मंत्री वर्ष में एक बार बजट के माध्यम से प्रस्तुत करता है। इस नीति को आय एवं व्यय नीति अथवा बजटीय नीति के नाम से भी जाना जाता है। तो वित्त मंत्रालय हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना उस गांव में लागू की जाती है जिसकी जनसंख्या निम्नलिखित में से किससे अधिक हो? तो ये 500 से अधिक हो। ठीक है, यह योजना शुरू कब की गई थी? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो फ्रेंड्स यह सन 2000 में शुरू की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका हो जाएगा 500। उसके बाद देखिए निम्न पादप रोगों में से जीवाणुजनित रोग नहीं है। जीवाणुजनित रोग जो नहीं है ये आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो मूंगफली में टीका रोग जो होता है यह फंगस के कारण होता है, कवक के कारण होता है। मूंगफली में टीका रोग है यह फंगस कवक जनित रोग है। जबकि नींबू में देख लीजिएगा ये जो नींबू का रोग है कैंकर रोग। उसके बाद देखिए धान का अंगमारी रोग और गेहूं में विलगन रोग जो है यह जीवाणुजनित रोग है। उसके बाद देखिए खाली स्थान दिया गया पौधे के बीज में एक खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। तो बीज पत्र जो होता है पौधे के बीज में खाद्य भंडार के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बीज पत्र हो जाएगा। उसके बाद देखिए विट टेकर द्वारा प्रतिपादित 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में निम्न में से कौन सा समूह शामिल नहीं है? तो देखिए इसमें शामिल कौन कौन से हैं? तो इसमें शामिल मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, पादप है, कवक है, उसके बाद एनिमेलिया है। ठीक है, इसमें शामिल जो है प्रोटोजोआ नहीं है। ध्यान रखेंगे इसमें प्रोटोजोआ नहीं है। कवक, प्रोटिस्टा, एनिमेलिया हो गया। उसके बाद आपका मोनेरा हो जाएगा, पादप हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा कि जब प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन निकाल लिया जाता है तो शेष प्लाज्मा को क्या कहा जाता है? तो उसको सीरम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उसको सीरम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है जो रक्त को जमने नहीं देता है। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु जनित रोग नहीं है? तो विषाणु जनित रोग जो इसमें से नहीं है वो देखिए इसमें से पेचिस हो जाएगा। पेचिस जो है यह जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, पेचिस। उसके बाद बात करें टिटनस, निमोनिया, टाइफाइड, हैजा, क्षय रोग, ये सभी जो है जीवाणु से होने वाले रोग हैं। चलिए उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ देखिए विटामिन ए की कमी से गठिया नहीं होता है। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, जीरोप्लेथेलमिया नामक रोग होता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल होता है। बाकी सभी जो है सही दिया गया है। ठीक है, उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग कोशिका के आत्मघाती बैग या थैली के रूप में जाना जाता है? देखिए कोशिका की आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। राइबोसोम का क्या कहा जाता है? तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। ये सब आपको याद होगा। उसके बाद देखिए मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में शुरू होता है? तो प्रोटीन का पाचन जो है यह अमाशय से शुरू होता है। ठीक है, अमाशय में रेनिन और पेप्सिन, रेनिन और पेप्सिन यहाँ मैं लिख देता हूँ। अमाशय में रेनिन और पेप्सिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। रेनिन जो है ये रेनिन दुग्ध प्रोटीन को पचाने में सहायक होता है और पेप्सिन जो है यह प्रोटीन को खंडित करके सरल पदार्थ पेप्टोन और पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तित कर देता है। राइट आंसर इसका हो जाएगा अमाशय। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पौधे और फसलों का एक वृहत पोषक तत्व है? तो यह तत्व जो है यह मैग्नीशियम है। कौन सा है? मैग्नीशियम है। ठीक है, राइट आंसर इसका मैग्नीशियम हो जाएगा। उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्व की बात करें तो लोहा, जस्ता, मैग्नीज, बोरोन, निकेल, क्लोरीन, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। ये बृहत पोषक तत्व है। ठीक है, बृहत पोषक तत्व हैं, ध्यान रखेंगे। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन से मानव में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है? तो ये अंडाशय जो होगा ना ये मादा प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। बाकी देखिए शुक्रवाहिका, अंडकोश और विरेचन जो है यह पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा है। उसके बाद देखिए कौन सेप्रोफाइट्स कवक हैं? सेप्रोफाइट्स फंगस है। तो इसमें से देखिए ये जो सेप्रोफाइट्स फंगस हैं ये
पेनिसिलियम है। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, पेनिसिलियन फंगस कौन सा है? ईस्ट है, मोल्ड्स है, ये सभी है, मशरूम है। उसके बाद देखिए 35 से जो है 35 से लेकर के यहाँ पर आइए, नीचे जब आएंगे आप तो यहाँ तक रीजनिंग के क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, रीजनिंग और मैथ का सॉल्यूशन मैं आपको पीडीएफ सहित टेलीग्राम पर दे दूंगा। ऑलरेडी वहाँ पर 3 सेट मैंने दे दिया है, शीघ्र ही सभी सेट जो है अपलोड कर दिया जाएगा। तो टेलीग्राम से आप लोग जुड़ जाइएगा। जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। सक्सेस केंद्रा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब यहाँ पर आएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। यहाँ से शुरू हो रहा है, देखिए यहाँ से कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा अहमदिया आंदोलन प्रारंभ किया गया था? अहमदिया आंदोलन जो है यह प्रारंभ कहाँ पर किया गया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, अहमदिया आंदोलन जो है यह मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा गुरुदासपुर पंजाब में किया गया था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य मुसलमानों में इस्लाम धर्म के सच्चे स्वरूप को बहाल करना एवं मुस्लिमों में आधुनिक औद्योगिक और तकनीकी प्रगति को धार्मिक मान्यता देना था। गुरदासपुर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा, कलकत्ता में 1939 साल इसके दौरान सुभाष चंद्र बोस ने हालवेल स्मारक को नष्ट करने के लिए किसके साथ मैत्री की थी? तो ये किया था मुस्लिम लीग के साथ। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, मुस्लिम लीग के साथ। ठीक है, चलिए, हालवेल स्मारक को नष्ट करना था जो ब्लैक होल त्रासदी की याद दिलाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 1920 ईस्वी में प्रथम ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की गई थी? तो यह एनएम जोशी के द्वारा की गई थी। ठीक है, एनएम जोशी के द्वारा की गई थी। तो राइट आंसर एनएम जोशी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि सप्त क्रांति यानी कि 7 क्रांति का समाजवादी विचार किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? तो यह किया गया था राम मनोहर लोहिया जी के द्वारा। ठीक है, इसके अंतर्गत पुरुष, महिला, जाति, रंग आदि के आधार पर भेदभाव को समाप्त करने पर बल दिया गया था। राम मनोहर लोहिया। संपूर्ण क्रांति जरा आप बताएंगे कमेंट करके, बताइए संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था? तो जयप्रकाश नारायण जी ने। निम्नलिखित में से किसके द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब लिखा गया है? तो यह जो है लिखा गया है भगवती चरण बोहरा के द्वारा। भगवती चरण बोहरा। देखिए एक प्रश्न मिल गया ना पुस्तक लेखक से। उसके बाद देखिए इब्ने बतूता इसमें से किस दिल्ली सुल्तान के दूत के रूप में चीन गया था? तो इब्ने बतूता आया था किसके समय में? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। यह कहाँ का था? तो मोरक्को का यात्री था। इसकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो रेहला है। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। उसके बाद देखिए अल बरूनी की किताबुल हिंद किस भाषा में लिखी गई? अब पूछा जाता है कि किताबुल हिंद की रचना किसने की है? तो अल बरूनी ने किया है। ठीक है, और देखिए यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह अरबी में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन जो है कहाँ पर किया गया था? राजगृह में किया गया था, अजात शत्रु के समय में। ठीक है, दूसरा जो है यह कालाशोक के समय वैशाली में किया गया था। तीसरा पाटलिपुत्र में अशोक के समय में किया गया था। और चौथा कश्मीर में कनिष्क के समय में किया गया था। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 90 है। यहाँ पर देखिएगा कि अशोक के किस शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है? तो यह अशोक का कौन सा शिलालेख है? तो यह अशोक का पहला शिलालेख है। पहला शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। ठीक है, अच्छा कल ही मैंने आपको बताया था कि कलिंग युद्ध का वर्णन किस शिलालेख में किया गया है? बताएंगे आप कमेंट करके मुझे। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था। तो यह आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद देखिए शशांक किस धर्म का अनुयायी था जिसने बोधि वृक्ष जो कि बोधगया में उसको कटवा दिया था? तो ये गॉड नरेश जो था शशांक, यह जो था यह शैव धर्म का, ठीक है, शैव धर्म का अनुयायी था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे शांत घाटियों का देश कहा जाता है? तो यह कहा जाता है लेसेथो को। यह अफ्रीकी महाद्वीप द्वीप का एक देश है लेसेथो, इसको शांत घाटियों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसकी राजधानी मसेरू है। कहाँ है इसकी राजधानी? मसेरू है, मसेरू। तो ये आपका लेसेथो हो जाएगा। उसके बाद देखिए मिसिसिपी नदी जो है यह कहाँ से निकलती है बताइए? तो यह सुपीरियर झील से निकलती है और मैक्सिको की खाड़ी में जाकर के गिरती है। यह उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, बर्ड फुट डेल्टा यानी कि पक्षी का पंजा डेल्टा का निर्माण यह करती है मिसिसिपी नदी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सुपीरियर लेक। उसके बाद देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? तो यह कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, लैंडफॉल द्वीप। उसके बाद चलिए निम्नलिखित में से किसे जो है पूर्ववर्ती नदी या नदियां कहा जाता है? तो यह कहा जाता है किनको? तो सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विश्व में सर्वाधिक स्वर्ण खान भंडार किस देश के पास है? तो यह कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। विश्व में 3 सर्वोच्च सोने के भंडार वाले जो देश है, सबसे ज़्यादा भंडारण ऑस्ट्रेलिया में होता है, फिर दक्षिण अफ्रीका, फिर रसिया में। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97 कि पारीछा बांध जो है किस नदी पर बनाया गया है? तो यह बेतवा नदी पर बनाया गया। पारीछा बांध बेतवा नदी पर बनाया गया है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पारीछा पावर स्टेशन जो है, आपको याद भी होगा, ये बेतवा हो जाएगा। केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान कहाँ है? केंद्रीय ईरी रेशम अनुसंधान जो है ये कहाँ पर है? मेघालय में है। कहाँ पर है? मेघालय में है। चलो उसके बाद देखिए 99 नंबर कि भारत के सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य, तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है ये सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। सबसे अधिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100 कि प्रकृति की ओर लौटो, गो बैक टू नेचर का नारा किसने दिया था? तो यह दिया था रूसो ने। ठीक है, वेदों की ओर लौटो, यह दयानंद सरस्वती ने दिया था। उसके बाद चलिए अगला प्रश्न 101 नंबर कि भारत में राष्ट्रीय खेल जो है किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये 29 अगस्त के दिन मनाया जाता है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के अवसर पर। ठीक है, 29 अगस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए बुद्ध चरितम पुस्तक जो है ये इसके लेखक कौन है? तो अश्वघोष हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो यह नौसेना दिवस 4 दिसंबर के दिन मनाया जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए झंडा दिवस मनाया जाता है 7 दिसंबर के दिन। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा तथा भारत में विदेश नीति का वर्णन किया गया है? तो यह जो आर्टिकल है आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 51 है। आर्टिकल 44 में क्या है? समान नागरिक संहिता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, 48A में क्या है? तो पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन और वन्य जीव की सुरक्षा की बात इसमें कही गई है। निम्नलिखित में से सबसे कम अवधि तक राष्ट्रपति कौन रहे हैं? तो सबसे कम अवधि तक रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन। 1 वर्ष 11 माह तक लगभग यह राष्ट्रपति रहे हैं। इनकी अवधि सबसे कम है, डॉक्टर जाकिर हुसैन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए सबसे ज़्यादा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देश में अब तक कुल कितने प्रधानमंत्री हुए हैं? जो प्रधानमंत्री होने के पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री थे? तो देखिए ये कौन कौन है? मोरारजी देसाई जी हैं, चौधरी चरण सिंह जी हैं, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी हैं, पीवी नरसिंह राव, HD देवगौड़ा और नरेंद्र मोदी। मोरारजी देसाई महाराष्ट्र, चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश, विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश, पीवी नरसिंह राव आंध्र प्रदेश, HD देवगौड़ा कर्नाटक और नरेंद्र मोदी गुजरात। तो ये 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारत के मूल संविधान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो मूल संविधान में 500 निश्चित की गई थी। ठीक है, 500 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, 500 निश्चित की गई थी। तो राइट आंसर इसका कितना हो जाएगा? राइट आंसर इसका आपका 500 हो जाएगा। अधिकतम पूछेगा तो अधिकतम कितना है? अभी 552 है। चलिए उसके बाद देखिए भारतीय संसद के द्वितीय या उच्च सदन का गठन कब हुआ था? उच्च सदन कौन सा है? तो यह राज्यसभा है। इसका गठन 1952 में किया गया था, 3 अप्रैल के दिन। ऑप्शन नंबर इसका सी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न सदन किसको कहा जाता है? तो लोकसभा को कहा जाता है। उसके बाद देखिए भारत में संसदीय प्रश्न पूछने की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा शुरू किया गया था? ये भारत परिषद अधिनियम 1892 जो है इसके द्वारा किया गया था। ठीक है, सामान्यतः प्रतिदिन संसद के दोनों सदनों में बैठक के पश्चात कार्यवाही का प्रथम घंटा दोपहर 11 से 12 बजे तक का जो है प्रश्नकाल होता है। तो यह 1892 भारत परिषद अधिनियम हो जाएगा। भारत के संविधान में सम्मिलित आपातकालीन उपबंध किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? तो यह जो है इमरजेंसी जर्मनी से है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 111 देखिए। क्वेश्चन नंबर 111 है फ्रेंड्स, प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा कि नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृत किया गया था? यह स्वीकृत किया गया था 22 जनवरी 1947 को और पेश कब किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और सर्वसम्मति से इसको स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। चलो उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होती है? ऋणात्मक आवेश जो होता है ये बीटा कण में होता है। बीटा कण में जो है ऋणात्मक आवेश होता है। अल्फा कण में अगर बात करें तो यह धनावेशित हीलियम नाभिक होते हैं। क्लियर, बीटा में जो होता है ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होता है और गामा किरण अनावेशित होता है। तो यह आपका बीटा किरण हो जाएगा, बटा मतलब बीटा कण हो जाएगा। उसके बाद देखिए MnO2 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया है। तो देखिए इसको कैसे आप निकालेंगे?
तो आपसे Mn का पूछा गया, तो इसको आप x मान लीजिए। ऑक्सीजन का देखिए, ऑक्सीजन जो है इसका आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए 2 और 6 है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन और ये ले लेगा तो ये स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका ग्रहण कर रहा है, तो -2 हो जाएगा, 2 गुना 2 है, पहले से 2 है तो गुना 2 कर दीजिए, इक्वल टू इधर आप 0 कर दीजिए। अब देखिए ये x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, इधर 0 हो जाएगा। अब x इक्वल टू कितना हो जाएगा, -4 उधर जाएगा तो +4 हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण संख्या। आई होप कि आपको ऑक्सीडेशन नंबर पूछा जा रहा है, आपको अब समझ में आ गया होगा। किसी का भी आप निकाल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो मूल तत्व इसमें से हीरा हो जाएगा। हीरा जो है कार्बन का अपरूप है, ठीक है, और हीरा रासायनिक रूप से कार्बन का शुद्धतम रूप है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं। तो माणिक्य और नीलम जो है ये एल्युमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा, राइट आंसर इसका एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है। माणिक्य और नीलम जो है कोरंडम के रूप हैं। उसके बाद देखिए निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो न्यूनतम जो वायु प्रदूषण करेगा यह कौन सा ईंधन है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन को जो है भविष्य का ईंधन कहा जाता है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पानी आयनिक लवण का सुविलायक है, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है, क्योंकि उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है, तो सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में आयोडीन रहता है इसमें से, ठीक है, आयोडीन हो जाएगा राइट आंसर। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सभी गैस हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति दीपावली को शोक त्योहार के रूप में मनाती है, तो यह थारू जनजाति है, मुख्य रूप से उत्तराखंड में पाई जाती है, थारू जनजाति हो जाएगा। उसके बाद चलिएगा कि सतकोशिया बाघ रिजर्व किस राज्य में है, तो यह उड़ीसा में है। सतकोशिया तथा सिमलीपाल जो है यह उड़ीसा में है, सिमलीपाल भी उड़ीसा में है। उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 121 कर लेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है। एक तरफ घास का मैदान है, दूसरी तरफ देश दिए गए। ब्राजील में क्या है, ब्राजील में कंपास है। हंगरी में क्या है बताइए, तो हंगरी में देखिए बताइए, सॉरी पूछा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, तो देखिए ब्राजील में कंपास सही दिया गया। ऑस्ट्रेलिया में जो है, ऑस्ट्रेलिया में वेल्ड नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, ठीक है, क्या है ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स है, तो ये गलत दिया गया। अफ्रीका में समाना, हंगरी में पूछताछ, तो गलत पूछा रहा है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है, तो देखिए इसमें से SO2 जो है ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं करता है, तो SO2 हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो ये कोयला दहन हो जाएगा। कोयला दहन जो है सल्फर उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्न जो थे जीके जीएस साइंस के मैंने आपको कवर करवा दिए। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा ताकि और लोग जुड़े और मज़ा आए सेट लगाने में, ठीक है। चलिए 150 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 150 तक मैं आपको दिखा देता हूँ, और 150 नंबर जो क्वेश्चन है ना इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए हेलसिंकी जो है किस यूरोपीय देश की राजधानी है, अपना स्कोर भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा।